हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ रहना हमारी मजबूरी हो जाती है। हम चाहकर भी उन्हें अपने से दूर नहीं कर पाते। आज इस समस्या का समाधान आपके लिए लेकर आया हूँ। कैसे उन लोगों को अपने से दूर करें जो आपके अपने नहीं हैं, जो सिर्फ अपना बनने का दिखावा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मणि वाला सांप। गंगा के किनारे दो कुटिया थी जिनमें दो सन्यासी रहते थे। दोनों ही सगे भाई थे। उसी नदी में एक मणि वाला सांप भी रहता था जो इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। एक दिन वो सांप एक मानव के वेश में नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नज़र छोटे सन्यासी पर पड़ गई जो अपनी कुटिया में बैठा हुआ था। सांप उसके पास गया और उसे नमस्कार करके उससे बातचीत करने लगा। पहले ही दिन से दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। फिर तो दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ता गया और वे दोनों हर दूसरे दिन मिलने लगे और आते जाते एक दूसरे का आलिंगन भी करते थे। एक दिन सांप अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसने अपने गट से निकाली अपनी मणि भी उस सन्यासी को दिखाई। सांप के असली रूप को देखकर सन्यासी के होश उड़ गए। डर से उसने अपनी भूख प्यास भी खो दी। इससे उसकी हालत कुछ ही दिनों में एक रोगी की तरह हो गई। जब उसके भाई ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उससे उसका कारण जानने की कोशिश की। छोटे भाई के डर को जानने के बाद उसने उसे सलाह दी कि तुम्हें उस सांप की दोस्ती से छुटकारा पाना होगा और किसी भी व्यक्ति को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि उसकी कोई कीमती वस्तु को मांगा जाए। छोटे सन्यासी ने उस सांप को दूर करने के लिए उससे उसकी मणि मांगी। दूसरे दिन जब वो सांप छोटे सन्यासी की कुटिया में आया तो सन्यासी ने उससे उसकी मणि मांगी। ये सुनकर वो सांप कुछ बहाना बनाकर वहां से तुरंत चला गया। इसके बाद भी सन्यासी की 2 बार सांप से मुलाकात हुई और उसने हर बार उससे उसकी मणि ही मांगी। सांप तब उसे दूर से ही नमस्कार करके लौट गया और फिर कभी भी उसके सामने नहीं आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप भी किसी ऐसे इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं जो आपके साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है, तो आप इस तरीके को ज़रूर अपना के देखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में।